नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बिहार के आरा में पुलिस की गोलियों का शिकार हुए भरत भूषण तिवारी की आज 13वीं है। यह माना जा रहा है कि इसमें हिस्सा लेने बिहार के अलावा यूपी और मध्य प्रदेश से भी लोग आ सकते हैं। आज फिर भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर इंसाफ की मांग बुलंद हो सकती है। तो वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से तब इनकार कर दिया था, लेकिन आज माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि इस मामले में राष्ट्रपति के सचिवालय ने भी संज्ञान ले लिया है। इस मामले में दरअसल बिहार के मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इन सारी परिस्थितियों के बीच मामले की न्यायिक जांच भी चल रही है। परिवार की कुछ अपनी मांगे हैं, जिसे वो प्रशासन के सामने रख चुके हैं। उन मांगों को लेकर प्रशासन का क्या रवैया रहेगा, ये अलग सवाल है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या परिवार की ओर से कहा जा रहा है वो आपको सुनवा देते हैं। एनकाउंटर ना मर्डर भइल बा। प्रशासन जान के मर्डर कैले बा। समाज सेवा के चलते, समाज सेवा कैला के चलते उनका मर्डर कैल बा। आ उन्हीं के करतूत जान गरल STM 14 करोड़ के घोटाला कैले बा। 1400 करोड़ के घोटाला कैले बा। जान गए वही से भरत तिवारी के मारल गई है। देखलस कि अब तो हमारे क्या फांसी कसहूँ फांसी पर STM टंगाई। उनका टंगाही के बा फांसी पर। आ जेकर जेकर में हाथ बा, जे मरौले बा, सबके फांसी होके चाहिए। जिन लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे 1400 करोड़ जो मामला है, जवैनिया गाँव खाती आई रहे पैसा। बाढ़ आ जाता है। हाँ, आई रहे बनवावे खातिर उन लोग के गरीब के घर आ माटी भरवावे खातिर कुल घोटाला कबिले सा। अब सरकार की तरफ से पैसा दी जा रही है, सुरक्षा दी जा रही है कुछ? ना, हमारा ना चाहिए सर। सुरक्षा का काम हमारा नहीं खे प्रशासन से। काहे है कि विश्वास नहीं के, विश्वासघाती बड़े सर। हमारा लड़का के मरले से हमनियों को मार दिए सर। धमकी कहली मिल गई बा, मार देव जाए। मोबाइल पर धमकी मिलता है कि भरत तिवारी के खानदान खत्म कर दीजिए। का धमकी आवता मोबाइल पर हमनी के, भरत तिवारी के खानदान खत्म कर दीजिए। उनका मम्मी के मारिए, पापा के मारिए, भाई लोग के मार दीजिए। जे गुंडा बा उहे बोलता खुद। ओकरो मर्डर होके के चाहिए, ओकर खानदान खत्म होके के चाहिए। ओकर खानदान कहीं के मार प्रशासन। सम्राट चौधरी मारस, मारे के चाहिए। और देश मारे के खाली बैठा रही न। बोली नहीं निकला तो बोली बंद हो गई बा। खाली हमनी एक पर बोली निकलता, कमजोर आदमी पर अंदर डाले खातिर गरीब के चलो अंदर डाल दो, मार दो। आज भरत जी का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई होने जा रही है कि न्याय की उम्मीद। हाँ, न्याय सुप्रीम कोर्ट पर हमारा विश्वास बा। न्याय हमारा मिली। आ पूरा समाज पर, भारत पर सब हमारा लड़के बा, सब न्याय हमारे के दिया। क्या अपेक्षा करते हैं जिनके द्वारा गोली चलाई गई, उनके खिलाफ कार्रवाई हो? उनको हाँ, उनका जे गोली चलौले बा ओकरा फांसी होके चाहिए। आ जेकर एमे हाथ बा, जेकर ओकरो फांसी होके चाहिए। हमारा ये मांग बा। सरकार से कुछ मांगने के, फांसी पर लटके के चाहिए बस। केहू होकर जेकर हाथ होके सबके फांसी। भैया, हम कुछ सच्चाई आपसे बताना चाहेंगे इसी मामले में। माँ के सामने इस मामला को सिर्फ और सिर्फ हत्या का दिखाया जा रहा है कि प्रशासन गोली मारा, हत्या कर दिया। लेकिन सच्चाई जब आप जाइएगा, हम चाहते हैं कि आप लोग नेशनल चैनल हाथ जोड़ के पूरे देश के नेशनल चैनल से हम रिक्वेस्ट करते हैं सर, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग एक बार उस गाँव में जाइए जहाँ बाढ़ आया था। वहाँ 400 घर जो है बाढ़ से दह गया, बर्बाद हो गया। सब लोग, कुछ लोग बाहर चले गए, पलायन कर लिए, कुछ लोगों को इधर उधर बसाया गया। जवैनिया जिस गांव को बसाने में भरत तिवारी भाई का मतलब ये आंदोलन है, समझिएगा सर। 1400 करोड़ रुपया नीतीश कुमार जी के समय में इस क्षेत्र के विकास के लिए और बाढ़ पीड़ितों के लिए आया था सर। और वो पैसा का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, एक बार आप लोग पड़ताल कीजिए, खोजिए सर। और वो भ्रष्टाचार अगर उजागर होता है तो यहाँ के माननीय सभी लोग फंसेंगे सर। जो इसमें ब्लॉक में अधिकारी होंगे, CO होंगे, BDO होंगे, जो इंजीनियर होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे, या जो बिहार के पटना से जिनका लिंकअप होगा सर, ये सभी इसमें मिले हुए हैं। 1400 करोड़ का घोटाला कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है सर। सभी से रिक्वेस्ट करते हैं सर
इस मुद्दा के साथ उस मुद्दा का जांच कीजिए, तब पूरी सच्चाई और कहानी आपको सामने आ जाएगी। भरत तिवारी लड़ाई क्यों लड़े, एक वीडियो है मेरे पास, दिखा दें अगर मत हो तो। भरत तिवारी की लड़ाई लड़ने का मुख्य वजह अभी तक कोई नहीं बताया किसी नेशनल चैनल में। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप युवा हैं, बड़े भाई हैं, और इस बात को समझिएगा। दिखा रहे हैं सर क्यों लड़ाई शुरू हुआ, ये थोड़ा आप ध्यान से सुन लीजिएगा सर। बारिश नहीं आता है, लेकिन ये क्षेत्र भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ के दिन में अभी तुरंत बारिश का समय में ये बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ आ जाएगा तो इतना पानी यहाँ पे हो जाता है। जिसमें लगभग 150 लोगों जो थे। तो परिवार की ओर से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, न्याय की गुहार लगाई जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। अमिताभ भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर विपुल सुनील जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत अमिताभ जी आप ही से कर लेते हैं। देखिए 13वीं है आज भरत भूषण की, और परिवार आज भी नम आंखों से न्याय का इंतजार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से वो कह रहे हैं कि न्याय की हमें पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। हालांकि इससे पहले त्वरित सुनवाई को लेकर मना कर दिया था। आज क्या आपको उम्मीद लग रही है कि क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर फैसला ले सकता है? और साथ में ये भी बताएं कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में जा रही है उससे जब परिवार संतुष्ट नहीं है तो क्या जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा? अमिताभ जी खुद को अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी माफ करिएगा, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। हाँ देखिए वंदना जी, जिन दो बातों का आपने जिक्र किया है, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई का और जांच की दिशा को लेकर जो परिवार के आरोप हैं, उन दोनों मामले, मुझे लगता है कि दोनों ही मामले में निर्णायक स्थिति बनेगी, क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय पर लोगों की उम्मीदें हैं। और ये अपने आप में एक बहुत अनूठा केस है जिसमें 28 साल के एक युवा की नृशंस हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा, और उसको इनकाउंटर का नाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल एरा में इस बात के साक्ष्य हैं। प्रथम दृष्टा साक्ष्य से यह जाहिर होता है कि पिस्टल फेंक देने के बाद, हथियार फेंक देने के बाद एक लड़का जिसके कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, उसकी हत्या होती है। इनकाउंटर में सामान्यतः पैर के निचले हिस्से में गोली मारने की छूट दी गई है, लेकिन पैर के ऊपर के हिस्से में पेट और जांघ के बीच में गोली किस प्रकार से लगती है, तमाम सवाल हैं। और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय इन तमाम सवालों पर निश्चित तौर पर सुनेगा, पक्ष वो सुनेगा, दलील सुनेगा, और उसके बाद न्यायालय के तरफ से भी एक नजदीर पेश करने की कोशिश होगी। जहां तक जांच का मसला है, तो बिहार सरकार ने दबाव में आने के बाद न्यायिक जांच की घोषणा कर दी, लेकिन न्यायिक जांच की जो दिशा है वो दरअसल उससे परिवार के लोग संतुष्ट नहीं। तो ऐसे में सरकार और न्याय व्यवस्था का इकबाल बना रहे, ये जवाबदेही सरकार की है और जांच एजेंसियों की है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वंदना की इस मामले में सामान्यतः क्या होता है, जब हम आप जैसे किसी आम भारतीय नागरिक पर आरोप लगता है हत्या या हत्या के प्रयास का, तो उसकी गिरफ्तारी होती है। तो जब पुलिस वालों के ऊपर ये आरोप लगा है जिसके प्रथम दृष्टा साक्ष्य भी उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में केवल उनको सस्पेंड कर देना पर ये तो रवायत पूरी करने की स्थिति है। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर वो लोग निर्दोष हैं तो फिर कोर्ट से बरी हो जाते हैं। तो उनकी गिरफ्तारी अगर होती तो परिवार को और भरत तिवारी के जो चाहने वाले लोग हैं, या जो आम बिहारी लोग हैं, या आम भारतीय लोग हैं जिनकी न्याय व्यवस्था में आस्था है, उनकी आस्था को बल मिलता। उनको ये सबको सुबह नहीं होता कि सरकार या पुलिस बचाने की कोशिश करेगी आरोपी पुलिस वालों को। तो ये एक बड़ी परिस्थिति है सामने। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है उन पुलिस कर्मियों की, उन्हें सस्पेंड जरूर किया गया है, पर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और कोई ऐसा कदम नहीं आया। आप देखिए सरकार के भी कई मंत्री, कई विधायक, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये हत्या है, ये नहीं होना चाहिए था, पुलिस की लापरवाही, लेकिन कई लोग सरकार के बिल्कुल देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। डॉक्टर विपुल, देखिए कुमार विश्वास भी कह रहे हैं कि अगर कसाब को बिरयानी खिलाई जा सकती है इस देश में, तो एक आम व्यक्ति पर इस तरह गोलियां क्यों चलाई गई? दूसरा, धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से भी सवाल उठाए गए, वो कह रहे हैं कि इस तरह से गोली चलाना उचित नहीं है। जब देश भर में इस मसले पर चर्चा हो रही है, खुद राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से संज्ञान लिया जा चुका है, मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए इस मामले की जांच के, तो फिर इतनी हीला हवाली क्यों हो रही है? जी वंदना जी नमस्कार, एम आई ऑडिबल? जी जी बोले। साथी पैनलिस्ट और आपके
को नमस्कार। मोटे तौर पर है क्या कि पिछले दिनों इस देश में एक रवायत बनी है कि इनकाउंटर कर दो किसी भी मसले में। और पिछले दिनों से आपने देखा है कि एक राज्य का मुखिया और एक राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो इस चीज को लेकर के बहुत फेमस हुए और हम आम लोगों ने उस चीज की बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की। कई बार क्या होता है कि मुझे लगता है कि न्याय की अवधारणा के विपरीत इन चीजों को हम सब एक पॉपुलर कल्चर के तहत सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार सिक्के का दूसरा पहलू जब होता है सामने तो हम उस पर वाहवाही करते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन जब उसका शिकार हो जाता है अपने कंफर्ट जोन का कोई व्यक्ति तो हम उस पर प्रश्न उठाते हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कुछ दिनों से जो इनकाउंटर वाली नीति चली है ये अपने आप में इसको प्रश्रय देना अपने आप में बहुत दुखद है और इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। न्यायालय है, इस देश की न्यायिक व्यवस्था है, कोई अगर अपराधी है भी तो उसको न्याय मिलेगा, उसको जो है उसको सजा जो होनी होगी वो सजा होगी न्यायालय से। रही बात भरत तिवारी वाले मामले में तो सीधे तौर पर ये देखा गया और पाया गया है कि भरत तिवारी वहां के आम लोगों के, वहां के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम कर रहे थे और भरत तिवारी ऐसा युवा था जिसने की तमाम सरकारी पुलिसिया व्यवस्था पर प्रश्न उठाना शुरू किया था अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। आज जानती हैं आप कि हम जिस दौर में हैं, जिस डिजिटल एरा में हैं, उसमें हर व्यक्ति एक तरह से पत्रकार है। हाथ में एक ये छोटा सा एंड्रॉयड फोन है और हम सब संचार का कोई भी सिस्टम अपना करके हम किसी को भी कहीं से भी कोई भी सूचना भेज सकते हैं। तो वो इसका बड़ा अच्छा माध्यम प्रयोग करता था। देखिए जब उसको गोली लगी है, जब इनकाउंटर हुआ है, जब इनकाउंटर तो नहीं ठीक कर रहे थे हमारे साथी पैनलिस्ट की हत्या की गई है घेर करके, इनकाउंटर तो ये करते ही नहीं है। तो जब उसकी हत्या की जा रही है उस समय भी वो फेसबुक पर लाइव किया हुआ था और चीजें देखिए अगर आज डिजिटल दौर नहीं होता तो चीजें सामने नहीं आती। इस देश बिल्कुल वो वीडियो नहीं होता तो अब तक तो ये पूरा मामला रफा दफा हो चुका होता, दफा दफा हो जाता। इस देश में इनकाउंटर मतलब सालों से हो रहा है और कोई एक सरकार का मसला नहीं है। तमाम सरकारों में तमाम जगहों पर पुलिस सबसे सामंतवादी तरीके से काम करने वाली व्यवस्था है, पुलिसिया व्यवस्था। तमाम थानों का थानाध्यक्ष वंदना जी, तमाम थानों में लोग, महिलाएं, कोई युवती रेप हुआ रहता है और वो घटना दर्ज कराने जाती है तो पता चलता है, कई जगहों से ये खबर आई है कि उस थाने के नायब और थाने के थानाध्यक्ष और थाने के सिपाही ने दोबारा उसके साथ वो दुष्कर्म कर दिया। तो इस देश में पुलिस का एक डिक्टेटरशिप अलग चलता है। और भरत तिवारी के अगर पिछले वीडियो को उससे मरने से थोड़े पहले की चीजों की जांच पड़ताल करेंगी तो बार बार कहता है कि माफिया से नहीं, गुंडे से नहीं, माफिया गुंडा तो है ही। इस देश में पुलिस और थानों की एक गुंडई अलग से चल रही है और उस सिस्टम की कमजोरी पर नब्ज को साथ रखता था। एक बात थी कि वो कई बार युवा होने के नाते कई बार व्यवस्था से लड़ते लड़ते वह आपा खो बैठता था और कई बार अपशब्द बोल देता था। लेकिन अगर अपशब्द बोल देता था, मैं कह रहा हूं कि गलत तरीके से उसने रिवॉल्वर खरीद रखी थी तो उसकी धाराएं हैं, उसके तहत आप उसको जेल भेजते, लेकिन वह लड़ाई सही लड़ता था और उसकी हत्या की गई है। निश्चित तौर पर देश में जिस तरह का उबाल बिल्कुल, जिसको लेकर परिवार कह रहा है कि वो गरीबों का मसीहा था, गरीबों की आवाज उठाता था। एक बाढ़ पीड़ितों का जिक्र भी उनके भाई करते हुए नजर आए। अमिताभ जी, एक ऐसे शख्स को एनकाउंटर में मार देना जो पुलिस की ओर से दावा किया गया है, जिसकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है, उसको लेकर सवाल जाहिर तौर पर उठेंगे। क्या सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस सिस्टम में जहां लूप होल्स हैं, जो इतनी बड़ी ये हरकत सामने आई है, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले? बिल्कुल होना चाहिए था। देखिए सम्राट चौधरी की तो अजीबोगरीब स्थिति है। उनके डीजीपी उनको ये बताते हैं कि भरत तिवारी मानसिक रोगी है और हमने उसको काबू में ले लिया, हम उसकी चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं। और जिस दिन ये सम्राट चौधरी बोलते हैं अगले दिन उसको मार दिया जाता है। तो ये किस तरीके की सूचना पहुंच रही है सम्राट चौधरी तक। और सम्राट चौधरी 17 तारीख को उसकी हत्या होती है, न्यायिक जांच की घोषणा करने में भी 48 घंटे से ज्यादा का वक्त लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार और पूरे देश के लोग जो आम मानवीय के हितों की रक्षा करने के लिए खड़े हो रहे हैं, भरत तिवारी की हत्या ने जिन सबको परेशान किया है और खास तौर पर उस परिवार को जिसने होनहार खोया है, वो लोग जो बाढ़ पीड़ित लोग जिनके लिए एक मसीहा खो गया, उन लोगों के लिए उनके विश्वास को जीतने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर जो सम्राट चौधरी को करना चाहिए था, उसमें केवल न्यायिक जांच की घोषणा कर देने भर से वो संतुष्टि नहीं होगी, उससे विश्वास हासिल नहीं होगा। ऐसे में सम्राट चौधरी को और कठोर निर्णय लेने की जरूरत थी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है वंदना जी, सुधाकर सिंह बिहार में आरजेडी के एक सांसद,
उन्होंने एक बड़े अधिकारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाई नीचे जिन लोगों को निलंबित किया गया है ये छोटी मछली। दरअसल एक बड़े अधिकारी का एडीजी स्तर के एक अधिकारी हैं कुंदन कृष्णा, वो एसटीएफ के चीफ हैं इस समय बिहार में। उनकी भूमिका पर सुधाकर सिंह ने सवाल खड़ा किया है। ये वही एडीजी हैं जिन्होंने आज से पहले एक बयान दिया था बतौर एडीजी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि बिहार में अप्रैल से जून के महीने में अपराध की घटना बढ़ जाती है क्योंकि खेतिहर मजदूर खाली हो जाते हैं, फसल उस वक्त होता नहीं है, तो वो किलिंग करने के लिए उसके बाद लिए में माफी भी मांगनी पड़ी थी जरिए हत्या। जी, तो बाद में उन्होंने माफी मांगी थी। तो इस तरीके की मानसिकता वाला अधिकारी, और जाहिर तौर पर एसटीएफ ने इनकाउंटर किया है और वो हथियार फेंकने के बाद किया है। वो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि थाना अध्यक्ष उसको समझा रहा है और कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया, कंधे पर हाथ रखे हुए, और उसके बाद एक व्हाट्सएप मैसेज और उसकी हत्या। अच्छा अमिताभ जी, जो परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि देखिए मामला इतना सीधा है नहीं जितना दिखाई दे रहा है या जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला उजागर करने को लेकर उनके खिलाफ एक व्यवस्था में दिक्कत आ रही थी कि बार बार इस तरह की मामले सामने ला रहे थे। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से भरत तिवारी का एक वीडियो भी सामने आया, पुराना वीडियो, जिसमें पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक होती हुई नजर आ रही है, क्या ये बड़े कारण है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए ये ईगो की बात थी। और क्या होता है ना कि ये वर्दी का कई बार दम्भ होता है। स्वयं को आदमी ये मान लेता है कि हम न्यायालय की भूमिका में है, एको हम द्वितीय नास्ति, जो भी है वो हम ही है, सारी शक्ति हम में है और हम आदमी को भेड़ बकरी की तरह जब चाहे कुचल दे एक आदेश से। तो ये जब गलतफहमी किसी को हो जाए तो उस गलतफहमी को दूर करना ये सरकार और समाज दोनों की जवाबदेही है। समाज तो लगातार मुखर है, समाज के लोग बोल रहे हैं, लेकिन शासन के स्तर पे जो नीचे के लोगों को हटाया गया, तो अगर आक्षेप लगा एडीजी पर तो उनको भी हटाना चाहिए था और उनके ऊपर भी जांच की कार्रवाई का हिस्सा उनको भी बनाना चाहिए था। वो अभी तक हुआ नहीं है। और एक बड़ी बात है, मैं आपसे पूछता हूं वंदना जी कि क्या कोई व्यक्ति शासन से नाराज होकर, व्यवस्था से नाराज होकर अगर वो बंदूक लहरा, तो क्या वो बंदूक लहराना अपराध तो है, लेकिन क्या वो इतना बड़ा अपराध है कि आप खुद ही कोर्ट बन जाए, पुलिस कोर्ट बन जाए और पुलिस इनकाउंटर कर दे, पुलिस हत्या कर दे और उसको इनकाउंटर का नाम दे दे। और जो लोग ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी लेकर के और हत्या कर रहे हैं, किसी के आदेश पर हत्या कर रहे हैं, ये तो सुपारी किलिंग जैसा है ना कि कोई अधिकारी अपने दम में मगरूर होकर कुछ कह दे और आप किसी की जान ले लें और उसके बाद पूरा समाज और सरकार तमाशा देखे। तो ये बहुत ही दुखद है। और इसमें जो लोग संलिप्त थे, जो आदेश देने वाले की भूमिका में थे, जिसका जिक्र सुधाकर सिंह कर रहे हैं बतौर एमपी, उनके पास कोई सूचना होगी तभी वो जिक्र कर रहे हैं। और एक सामान्य बात दिखाई देती है कि एसटीएफ ने इस घटना को अंजाम दिया है और वो एसटीएफ के चीफ है, तो उनकी जवाबदेही वैसे भी बनती है। तो वो अपना पक्ष रखें या फिर उनको सरकार जांच का हिस्सा बनाए। और इसमें एक नजीर पेश होना चाहिए, चाहे वो कोर्ट के जानिब से हो, सरकार के निर्णय से हो, जैसे भी हो। समाज तो अपना रुख दिखा रहा है, लेकिन शासन और कोर्ट को सबसे ज्यादा जवाबदेही कोर्ट की है। देखिए सामान्य कई बार हम देखते हैं कोर्ट स्लो मोटो लेती है, जी जी, स्वतः संज्ञान लेकर के कोर्ट इंक्वायरी करती है, कोर्ट फैसले दे देती है। इसमें अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में और अपने आप में ये बहुत अनूठा मामला है। एक निर्दोष की हत्या हुई है, सामान्य समाज के आम नागरिक की, जिसकी भूमिका, जिसकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर थी। हाँ, वो व्यवस्था से नाराज था, हताश था, वो पुलिस से नोक झोंक कर रहा था, लेकिन नोक झोंक के बदले गोली मार देना, इनकाउंटर कर देना, वो भी आत्मसमर्पण के बाद, ये कहीं से स्वीकार योग्य नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय तमाम तथ्यों को देखकर, साक्ष्यों को देखकर मुझे भरोसा है कि वो इस मामले में एक नजीर जरूर पेश करेगी। जी बिल्कुल विपुल सुनील जी, क्योंकि इससे पहले महापंचायत भी हुई थी, उसमें भी सवाल उठाए गए थे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि शुरुआत से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई ये हत्या है, लेकिन इस पूरे मामले में हर किसी को तो दरअसल योगी बनना है। एनकाउंटर देख लीजिए, चाहे बुलडोजर एक्शन देख लीजिए, सम्राट चौधरी ये क्यों भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार ने भी एक लकीर खींची है सुशासन की, क्या उस पर उनको काम नहीं करना है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुतेरे उदाहरण है अच्छे कामों का, उसका उदाहरण उसका अनुकरण करना चाहिए। देखिए, भरत तिवारी की हत्या के बाद तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल ये भी उठा है कि इस देश में, जिसकी तरफ अभी अमिताभ जी इशारा कर रहे थे, कि पुलिस व्यवस्था का व्यक्ति, थाना का खासतौर पर थानाध्यक्ष अपने आप को सर्वे सर्वा बन करके वो बैठा रहता है और इतने सामंती तरीके से वो काम करते हैं। तो इस देश में भरत तिवारी की इस हत्या के बाद जिस तरह से जन भावना विरोध में उमड़ी है, मुझे लगता है कि उचित समय है
कि पुलिस सुधार पर भी देश में चर्चा की जाए। हाँ। पुलिसिया सुधार की बहुत जरूरत है। तमाम माफिया गुंडे और बदमाशों से इतर एक माफियागिरी पुलिस थानों वाले भी करते हैं। मैं तो खुल करके कहता हूं इस बात को। तमाम उसी आरा में तमाम बड़े अपराधी होंगे जो तमाम जगहों पर अपराध को अंजाम तक पहुंचाते होंगे, और इन्हीं पुलिस अधिकारियों से लेकर के और थाना के थानाध्यक्ष से लेकर के और पुलिस वालों को जानकारी होगी, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करते होंगे। हाँ। उनकी हिम्मत नहीं होती होगी कि उनका इनकाउंटर करे या उनको गिरफ्तार करे, कारण कि उनके हिस्से का पैसा उनके पास पहुंच जाता होगा। भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो थानों पर है। थाने का थानाध्यक्ष एक एक राज्य में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हाँ। और मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ करके आया हूं उस विश्वविद्यालय से अधिकतर मेरे ग्रेजुएशन के सहपाठी थानों में जो है जाकर के थानाध्यक्ष बने हुए हैं। उनकी बातचीत से मैं ये बात जानता हूं कि एक बड़े थाना जहां ज्यादा कमाई का हिस्सा मिलता है, उन थानों की कीमत है पोस्टिंग के लिए 1-1 करोड़ रुपया लेकर के आते हैं लोग। अब बताइए, भ्रष्टाचार में इस तरह से डूबी हुई संस्था क्या लोगों की जन सेवा के लिए है? लोगों के रक्षक नहीं है, भक्षक है। निश्चित तौर पर बहुत कम अधिकारी होंगे, बहुत कम थानाध्यक्ष होंगे, बहुत कम पुलिस वाले हैं जो जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, जो जनता की रक्षा करते हैं। अधिकतर जगह की पुलिस पर ये इनकाउंटर और ये हत्या तो सम्राट पर तो सवाल उठा ही रही है, हाँ। पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। और मुझे लगता है कि एक बड़ा आंदोलन इस देश में पुलिस सुधार के लिए किया जाना चाहिए। बिल्कुल अमिताभ जी, जो बात यहाँ पर विपुल जी कह रहे हैं कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इस पूरे मामले में उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय आरोप ये लग रहा है कि परिवार को धमकाया जा रहा है। जो भरत तिवारी की मां है वो बता रही, उनके फोन पर लगातार उनको धमकी आ रही है कि इनके परिवार को भी खत्म कर दीजिए। उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर क्या कोई कदम उठाया गया? लगातार ये आ रहा है। हाँ, ठीक है अमिताभ जी बोलेंगे। जी बिल्कुल, ये बेहद शर्मनाक है, और शर्म की उम्मीद भी उनसे क्या किया जाए। जो आदेश के आधार पर किसी निर्दोष की हत्या करते हो और ये चलन का हिस्सा हो जिनके लिए, उनसे शर्मिंदगी की तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। लेकिन हाँ, बिहार में नई सरकार के नए सदर बने हैं सम्राट चौधरी। उनकी सम्राट चौधरी वाकई बिहार के चौधरी हैं या नहीं है, इस पर यह सवाल खड़ा होगा। अगर वो वाकई बिहार के चौधरी हैं और बिहार के वो हिमायती हैं, वो मनुष्यता के हिमायती हैं, वो आलोचना के हिमायती हैं, तो उनको साबित करना है, उनको नियंत्रित करना होगा अपने पुलिस को, और उनको ये साबित करना होगा कि जयप्रकाश के आंदोलन की भूमि बिहार आज भी उस रूप में, बिहार में असहमति के स्वर का सम्मान है। असहमति के किसी स्वर को हत्या करके दबाया नहीं जाता है। आप देखिए, नीतीश कुमार का जिक्र आप कर रही थी, साथ ही पैनलिस्ट विपुल जी भी कर रहे थे। आप सोचिए, नीतीश कुमार और उनकी एक पूरी पीढ़ी, जेपी आंदोलन से निकले हुए छात्र नेताओं की पीढ़ी रही है, चाहे लालू यादव रहे हो, नीतीश कुमार रहे हो, सुशील मोदी रहे हो, अश्विनी चौबे रहे हो, पूरी एक फहरिस्त है। ये तमाम लोग जयप्रकाश आंदोलन में तमाम तरीके का विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, हथियार नहीं लहरा रहे थे, लेकिन उस आंदोलन के दौरान भी पत्थर चलाना, पुलिस वालों के खिलाफ हमले करना, पुलिस वालों से भिड़ना, ये सब डेली रूटीन का हिस्सा बन गया था आंदोलनकारियों का। हाँ। इतना बड़ा देश का छात्र आंदोलन खड़ा हुआ, तब तो गोली नहीं चलाई गई थी, तब तो इस तरीके से हत्या नहीं की गई थी। और गोली का मतलब कि घेर करके और इस तरीके से मार देना, उस दौर में भी नहीं हुआ। उस बिहार में एक छात्र, एक 28 साल का युवा जो बाढ़ पीड़ितों के हको हकूक की आवाज उठा रहा हो, जिसके पुराने इतिहास को आप खंगालेंगी तो मेडिकल कैंप लगा रहा है, अलग अलग तरीके से लोगों के बीच अवेयरनेस कर रहा है, वो कोरोना के दौरान उनके बीच खड़ा है। अभी भी वो इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हुआ? बाढ़ पीड़ितों के लिए जो राहत की व्यवस्था थी उसमें सरकारी लूट थी, उसके खिलाफ वो खड़ा हुआ। उसका तरीका गलत था, लेकिन तरीका गलत था, और जब उसने हथियार फेंक दिया तो आप उसकी हत्या कर देंगे अपनी संतुष्टि के लिए, क्योंकि उसने वर्दी पर सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि उसने पुलिस वालों को भला बुरा कहा। तो कहने के आधार पर आप हत्या कर देंगे क्या? और उसका जस्टिफिकेशन, ये कितनी खराब बात है। और केवल छोटी मछली नहीं, बड़ी मछलियों को भी इस मामले में जो जवाबदेह, उनकी जवाबदेही तय हो और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, ताकि पूरे बिहार और देश में एक नजीर जाए। ये जवाबदेही सम्राट चौधरी की है, क्योंकि सदर नए बने हैं, वो सरकार के नए मुखिया हैं, उनकी चौधराहट पूरे बिहार बिल्कुल लोगों के बीच सुरक्षा की भावना भी कायम होनी चाहिए। और
क्योंकि सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो सही दिशा में नहीं जा रही है और इसीलिए परिवार की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनकी ओर से मांग भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या सुनवाई के दौरान कहा जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भरत भूषण मामले को लेकर सुप्रीम सुनवाई आज होने वाली है। इसके साथ ही मुख्य सचिव को भी निर्देश मिले हैं कि वो इस पूरे मामले की जांच करें। देखना होगा कि क्या परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।